जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। आप सभी को समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी स्याग के साधक वेडीलाल वेलानी जी के जीवन को कैसे गुरु ने चमत्कारों से भर दिया। आओ हम सुने। और उनसे बातचीत कर रही हैं हमारी गुरु को समर्पित बहुत प्यारी बहन शकुंतला सोनी जी। आओ हम भी इस सत्संग का हिस्सा बने। जय गुरुदेव। हेलो। हाँ जी। हाँ वाड़ीलाल भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और कैसे हैं आप? बस ठीक है। केम छो गुजराती में केम छो? मजे में, मजा तो में। मजा। तो आज गुरुदेव शायद आपसे कुछ बोलवाना चाह रहे हैं। हाँ जी। इसलिए सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें ताकि सभी लोग आपको जान सकें। बराबर जी। मैं वाड़ीलाल वेलानी। हाँ जी। दहानू रोड, महाराष्ट्र से। अच्छा। तो आप गुरुदेव से कब से जुड़े? मैं गुरुदेव से जुड़ा 2020 में। अच्छा। हाँ। तो कैसे आपकी गुरुदेव के साथ की यात्रा कैसी रही? कुछ आपके अनुभव हो तो हमें शेयर करें आप। गुरुदेव की से जुड़ने के बाद यात्रा तो बहुत अच्छी रही, बहुत जबरदस्त रही। अच्छा। हाँ, मैंने आपके बहुत बार सुना था। चलो बताइए फिर आप अपना अनुभव। हाँ, गुरुदेव से जुड़ने के बाद जैसे ही पता चला, मेरी धर्मपत्नी की तरफ से मेरे को ये चीज की। अच्छा। उनके पास पहले आई थी, किसी ने दी थी। हाँ। तो शुरुआत में जब उनके पास आई थी तो मैं वो चीज को मानने को तैयार नहीं था एक्चुअली। तो सही बात है, ऐसा ही होता है शुरू में। हाँ, क्योंकि मैं ऐसे गुरुओं में ज्यादा विश्वास नहीं करता था, क्योंकि वो ऐसा सब कुछ चलता रहता था, ऐसी बातें हम सुनते थे तो इतना विश्वास नहीं होता था। लेकिन जब वो कर रही थी तो उसको 2 महीने के बाद जो अनुभूति हुई जबरदस्त। अच्छा। तो ये देख के फिर मेरे को ऐसा हुआ कि कुछ तो है इसमें, कुछ तो है। सही बात देखना चाहिए। हाँ। तो फिर मैंने भी देखा और मैं भी वो करने लगा। अच्छा। तो जब मैंने लिया तो मैं पूरा ध्यान से करता था, मतलब कि जो उसने बताई ये रीत के मंत्र जाप, ध्यान और मंत्र जाप। हाँ पूरा। तो मैं करने लगा तो 2 दिन में। अच्छा। तो 2 दिन में तो मेरे को अजपा लग गया, ऐसा मेरे को महसूस हो रहा था। गजब। हाँ। और ये जब 2 दिन में अजपा लग गया, बाद में महसूस होने लगा कि अंदर तो मंत्र जाप हो रहा है। अच्छा। और फिर तो शुरू में आपको क्या लगा होगा कि क्या हो रहा है, कैसे आवाज आ रही है? हाँ, ये तो ऐसा हो ही रहा था। लेकिन क्या है, मैं बोला जो मेरी धर्मपत्नी को जो हुआ था, पिता को, वो आपको थोड़ा अनुभव था। तो हाँ, तो मेरे को पता था कि कुछ तो इसमें है, तो मेरे को इसको करना ही है। अभी देखता हूँ उसका रिजल्ट कैसा मिलता है, क्या है, देखना तो है ही अपने को। तो मैं वो करता था। तो लगभग 2-3 दिन के बाद ध्यान में मेरे को कलर्स दिखाई देने लगे। अच्छा। हाँ, और ऐसे करते करते 5वें दिन तो इतना जोर से ऊर्जा का स्फुरण हुआ नीचे से, जैसे फव्वारा छूटा ऊपर मस्तिष्क तक, जैसे नीचे से फव्वारा छूटा ऊर्जा का। मैं देख रहा हूँ, बोला क्या हो रहा है, इतना जबरदस्त। मतलब उसी दिन कुंडलिनी आपकी ठेठ ऊपर तक पहुँच गई, इसका मतलब? हाँ, उसी दिन जैसे फुवारा से उठ के ऊपर मस्तिष्क तक वो जा रहा है। जोरदार चीज रही आपके साथ, तो सही बात है। हाँ, तो आपको शुरू में ऐसा डर तो नहीं लगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि आपके भाभी जी ने उन्होंने कर रखा था, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान तक होगा कुछ? हाँ, ये भी चीज है। और ये तो मेरे को कुछ अनुभूति अच्छी लगी, मतलब ये तो कुछ चीज अच्छी ऐसी है कि जो हाँ जादू है कि ये करने से, इतना करने से इतना कुछ ये दिख रहा है। और आपको तो फिर इतने 5 दिन में इतना लाभ मिल गया। हाँ, बिल्कुल। 5वें दिन ये चीज हुई तो गजब की चीज लगी। फिर तो मंत्र जाप तो मेरा नियमित हो ही रहा था, पूरा जोर से चल रहा था, नाम जप, और ध्यान भी हो रहा था टाइम से। तो फिर रोज की कुछ न कुछ नई नई अनुभूतियाँ आती थी। अच्छा। तो और अच्छा लगता था। ऐसे चलते जाते थे। तो जैसे एक टाइम ऐसा आया कि पहली शुरुआत में मेरे को कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखी। अच्छा। जैसे कोई
मोटा टाउन है शहर के अंदर, हाँ। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है, उसमें से मेरे को जैसे दिखाया जा रहा है सब कुछ बिल्डिंगें बड़ी बड़ी। अच्छा। और अचानक से सब धराशायी हो गई, धड़ एक एक गिरती जाती है, यानी वही वो भूकंप वाली स्थिति दिखी। हाँ। अच्छा। वो बताए, मतलब आपको गुरुदेव ने एहसास करा दिया पहले से ही? ऐसा चीज बताने के बाद क्या हुआ कि उसके बाद तुरंत शंकर जी आए और उन्होंने तांडव नृत्य किया जबरदस्त। तो वैसा बताया गया। और उसके बाद में 2 दिन लगातार कुछ पहले अनुभूति आती और उसके बाद में शंकर जी का तांडव नृत्य होता। अच्छा, दोनों साथ साथ चलते? हाँ, 3 दिन मेरा ये सब प्रोसेस चला शुरुआत। अच्छा, तो आपको क्या एहसास हुआ कि ये क्यों दिख रहा है? कुछ सोचा होगा तो आपने? तभी तो मैंने कुछ सोचा नहीं था। अच्छा। लेकिन अभी कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि जैसे शंकर जी मतलब कि पूरा सृष्टि का वो लय भी वही कर देते हैं। तो समझो। हाँ, तो वो स्थिति अभी आ गई थी थोड़े दिन पहले ही। तो तो वो बताया होगा कि भाई ये मतलब तांडव नृत्य से सब पूर्वाभास मतलब आपको दिया, पर आपको समझ नहीं आया था उस समय। हाँ जी। अच्छा। तो और इसके अलावा बाद में ऐसा हुआ कि समझो सब देवी देवता के दर्शन तो मेरे को होते ही गए। अच्छा। अलग अलग संतों के ये चीजें सब होती गई। अच्छा। और एक बीच में ऐसा हुआ कि मैं एक दिन सो रहा था और ये गुरुदेव का भजन सुन रहा था। हाँ। और ये जो मेरी यात्रा चली थी, हाँ। उसमें बहुत आनंद आया था, बहुत कुछ गुरुदेव ने सिखाया था, चल रहा था। हाँ। तो भजन जो एक ऐसा था कि उसमें सब ऐसी ही बातें थी कुछ। अच्छा। जो मेरे अनुभव थे ऐसी कुछ बातें थी। हाँ। और उसकी अंतिम पंक्ति थी कि गुरु ने रखा मेरे सिर पर हाथ। अच्छा। तो जब ये पंक्ति आई तो मैं रो पड़ा अचानक, जोर जोर से जैसे। हाँ। और मैं अकेला ये रूम में था। हाँ। लेटा हुआ था। तो देखता हूँ तो जैसे पूरा ब्रह्मांड रूम के अंदर ही उतर आया है। और मेरी बॉडी पूरी लाइट जैसे रेडियम कलर की होके नीचे पड़ी मैं देख रहा हूँ। तो ये स्थिति करीबन लगभग 15 मिनट लगातार रही। अच्छा। तो एक अनुभव रहे थे आपके तो गुरुदेव की कृपा बहुत जोरदार है। लेकिन जैसे गुरुदेव का क्रम चला था ना, जैसे देखते हैं तो गुरुदेव पहले हवन करते थे। शुरुआत में उन्होंने हवन किया, उसके बाद में जो उनका हुआ, बराबर। तो वैसे ही हमारा भी समझो ना, इधर हवन का ही वो चालू था उससे पहले तो प्रोसेस करने। क्योंकि मैं अपना इसमें भी थोड़ा बिलीव करता था आर्य समाज के विचारों से। तो उसमें एक ही परमेश्वर को मानना और घर में हवन करना, ऐसी चीजें थी। तो हम सभी अपन करते आए हैं कि देखो। हाँ, वैसे तो करते ही है और अपना धर्म है तो उस हिसाब से करते ही है सभी। बिल्कुल। लेकिन इसमें क्या था कि हम दूसरा कुछ नहीं कर रहे थे, पूजा पाठ वगैरह कुछ नहीं। घर में देवी, हाँ, घर में कोई देवी देवता का फोटो भी नहीं था। अच्छा। पहले से ही नहीं था आपके घर में? पहले से ही नहीं था। अरे वाह। सिर्फ ओम का एक फोटो रखा था। और बाकी जैसे निराकार परमात्मा। हाँ, बस निराकार। और हाँ, वो परमात्मा है और मेरे अंदर बैठा है, मैं ऐसे ही मानता था। और कहीं जाना आना नहीं है। ऐसा जैसे समझ मेरे को ये आर्य समाज के विचारों से मिली थी। अच्छा। तो घर में खाली हवन करते थे हम। और हवन हम रोज करते थे। अच्छा। और वो भी लगभग पिछले 2 साल से। अच्छा। ये जो गुरुदेव आए उसके पहले 2 साल से हम हवन लगातार कर रहे थे घर पे। अच्छा। तो हवन भी तो कर रहे थे, लेकिन जब ये गुरुदेव आए तो बाद में ऐसा हुआ कि हम जब हवन कर रहे थे तभी अंदर से आवाज आती थी। ये बाहर क्या हवन कर रहा है, तेरे अंदर ही हवन चालू है ना। तेरे अंदर ही हवन कराते हैं। तो ये चीज हुई। गुरुदेव जैसे वो हुआ था, वैसे गुरुदेव को जो वो प्रकाशमय बॉडी दिखी थी वो भी बोल रहे थे ना। तो वैसा अनुभव ये चीज मेरे साथ हुई। अच्छा। तो जैसे उनका क्रम चलता था तो फिर आपकी आस्था जोरदार पक्की हो गई होगी फिर तो। कोई गुंजाइश ही नहीं कि आप शक कर सको। बिल्कुल। और ये अपने को तो वो टाइम पे इतना लगता था चमत्कार जैसी बात है कि बिल्कुल। और इतने कम समय में हुआ आपके साथ, तो ये तो बहुत बड़ी बात है।
और मैं तो ये चीजों में पहले तो बिलीव भी नहीं करता था। क्योंकि मैं तभी तो गुरुदेव ने कहा देख लो भाई, तुम्हें मैं सब बता देता हूँ। बिल्कुल। अच्छा, और इसके अलावा? और इसके अलावा समझो चलते गए आगे तो फिर मेरे को अर्धनारेश्वर रूप उनका दिखाई दिया। अच्छा अच्छा, समझो ऊपर। हाँ, अर्धनारेश्वर रूप दिखाई दिया। हाँ। और तभी समझो मेरे को इसके बाद में वो कुंडलिनी माता जो थी, अच्छा, देवी माता, हाँ हाँ, वो जो मेरे को जैसे प्रणाम करके मेरे गले में हार डाल रही है फूलों का। ये तो पहली बार सुना है ऐसा तो। हाँ, अच्छा। ये अभी मेरा काम पूरा हुआ है, अभी हाँ, शिव जी का काम चालू होगा। अब शिव जी का चालू। हाँ। बहुत अच्छे स्तर पे आपकी तो क्या कहने हैं साधना बहुत जोरदार रही। और कुछ विशेष आपका कुछ है तो बताइए। बस विशेष में तो यही है कि गुरुदेव इससे विशेष तो क्या होगा, आपको तो सब कुछ दिख गया है। और कुंडलिनी माँ का देखो, ये बात मैंने पहली बार सुनी है जो आपने कुंडलिनी माँ की बताई है, गले में हाथ डालने वाली। ये एक बहुत ही नई बात। तो वैसे अगर जैसे आप कहते प्रचार भी हमें करना चाहिए, तो आप किस रूप में करते प्रचार? प्रचार में हमारा ऐसा है कि हमारा जब से ये हुआ तब उसके बाद में हमारे घर पे सत्संग होता है। अच्छा, हर संडे को। अच्छा अच्छा। और दानू के हमारे प्रॉपर जो है साधक इधर के, वो सब साथ में मिलके हम करते हैं सत्संग। अच्छा, हर कितने लोग मिलते हैं? लगभग 20 से 25 लोग हर संडे को जुड़ते हैं। चलो बढ़िया बात है। और तो नए भी जुड़ते रहते होंगे। हाँ, जुड़ते हैं ना। बाकी के ऑनलाइन आते हैं। अच्छा अच्छा, वो भी साथ में जुड़ जाते हैं। चलो ये बात अच्छी है कि रेगुलर आपके घर पे चलो हर सप्ताह हो रहा है। बहुत अच्छी बात है ये तो। और साधकों की भी अच्छी अनुभूतियाँ हैं। उनको भी आनंद आता है। और आनंद ऐसा आता है जब सत्संग में बैठ के करते तो थोड़ा अच्छा लगता है सबको, बहुत अच्छा लगता है। और साधकों को तो इधर से जैसे जाने का मन नहीं करता है उसकी। बिल्कुल सही है। नहीं पर अच्छा है ना, देखो कहीं कोई आश्रम खोले, क्या करे, किसी की जरूरत ही नहीं। आपने तो घर कोई आश्रम बना लिया। हाँ, घर हमारा घर सही में गए, हमारा घर आश्रम ही बहुत अच्छा है। देखो धीरे धीरे मैं तो क्यों हर जगह ऐसे थोड़े थोड़े दूरी पे लोग अपने अपने घरों में कराने लग जाए तो भी बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि अपनी खुद की भी तो ड्यूटी है कि अपन इसका प्रचार करें। सही सही। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, और बहुत विशेष आपकी अनुभूतियाँ रही है। तो ईश्वर गुरुदेव की समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी स्याग का सिद्ध योग इस धरती पर पहली बार उतरा है। इसमें कुंडलिनी शक्ति आपकी सामर्थ्य के अनुसार आपको ऑटोमेटिक योग करवाती है। यह योग आप बाहर से नहीं करते, यह योग स्वतः अपने आप अंदर से होता है। इस योग से समस्त रोग और संसार के सभी दुख दूर होते हैं। स्याग सिद्ध योग की दीक्षा बिल्कुल मुफ्त है और आसान भी है। आप गुरुदेव जी श्री रामलाल जी स्याग की फोटो को देखकर मन ही मन में प्रार्थना कीजिए कि हे गुरुवर, मुझे अपनी शरण में लीजिए। अब आप गुरुदेव जी के मुखाबिंद से संजीवनी मंत्र को सुने। संजीवनी मंत्र का जाप मानसिक रूप से मन ही मन करना है। इस मंत्र को बोलकर नहीं जपना और ना ही बोलकर किसी को बताना है। 24 घंटे मानसिक जप और 15-15 मिनट सुबह शाम आज्ञा चक्र पर श्री गुरुदेव का ध्यान कीजिए। हो गई आपकी गुरु दीक्षा और सिद्ध योग की साधना का शुभारंभ। जय गुरुदेव। मंत्र बता दूं, ये संजीवनी मंत्र है। संजीवनी मंत्र है तो इसको जपना है। रावणिक लोग तो किसी बीमारी से ग्रसित हो, इससे ठीक हो जाओगे आप। मन ही मन जपो, और जीव नहीं रहना चाहिए। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहाँ मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। मन ही मन जपो, और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग।